गढ़वा में धुर्की प्रखंड मुख्यालय स्थित कर्पूरी चौपाल परिसर में एक भावनात्मक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार यादव को सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। श्री यादव ने अपने कार्यकाल में अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा के जरिए न सिर्फ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया, बल्कि आम जनता के बीच एक भरोसेमंद छवि भी बनाई। समारोह की शुरुआत माल्यार्पण एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर की गई। जैसे ही श्री यादव मंच पर पहुंचे, तालियों की गूंज और लोगों की नम आंखों ने माहौल को भावुक बना दिया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता इंद्रमणि जायसवाल ने किया। इस मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष इजराइल खान, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण यादव, बीडीसी प्रतिनिधि कमलेश सिंह गौड़, मुखिया प्रतिनिधि इस्लाम खान, उप प्रमुख धर्मेंद्र यादव, शैलेश यादव, दामोदर जायसवाल, सरफराज अंसारी, मुखिया महबूब अंसारी, राम प्रवेश यादव, खुशतर अंसारी, इखलाक अंसारी समेत कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने उपेंद्र यादव को एक संवेदनशील, ईमानदार एवं जनहितैषी पुलिस अधिकारी बताते हुए उनकी कार्यशैली की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री यादव ने अपराध पर सख्ती और आम जन के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार से लोगों का विश्वास जीता। अपने विदाई भाषण में उपेंद्र यादव भावुक होते हुए बोले कि धुर्की में सेवा देना उनके जीवन का एक गर्वपूर्ण अध्याय रहा है। वहीं नए थाना प्रभारी जनार्दन कुमार राउत ने पदभार ग्रहण करते हुए अवैध खनन, अपराध और भ्रष्टाचार पर सख्ती से कार्रवाई का संकल्प दोहराया तथा आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की अपील की। आज धुर्की के इस ऐतिहासिक कर्पूरी चौक पर विदाई का स्वागत सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे धुर्की थाना क्षेत्र के इंद्रमणि जी, मुझे जाते जाते प्यार अपना दिखाया है। बहुत होता है कि काम के समय तो सब कोई पूछता है, लेकिन जाने वाला को कोई नहीं पूछता है। मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया होगा, तभी आज हमारे साथ या सैकड़ों लोग यहाँ के खड़े हैं। और मैं आप सभी के आशीर्वाद और दुआ से मैं प्रयास करूंगा कि जहां रहूं, मैं जिस तरीके से धुर्की थाना क्षेत्र में अपना योगदान दिया हूं, मैं उससे भी बेहतर करने का आगे प्रयास करूंगा। और वर्तमान थाना प्रभारी महोदय जो आज प्रभार ग्रहण किए हैं, हमारी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह भी बहुत सुंदर आप सभी के साथ समन्वय स्थापित करके आपसी मानवता परिचायक के रूप में आपके साथ आपका नेता, आपका थाना प्रभारी बनकर आपका सहयोग करेंगे और आपके क्षेत्र के सारे समस्याओं का निपटारा प्रयास करेंगे कि ये यहीं से हो जाए। हमें जब मैं आया तो भी मुझे एहसास हुआ कि यह क्षेत्र काफी गरीब क्षेत्र है, तो मैं सोचा कि गरीब लोगों को कोर्ट तक दौड़ाने में क्या परेशानी होती है। छोटी छोटी लड़ाई होती है, कोई बाल पकड़ के खींच दिया, एक थप्पड़ मार दिया, लोग तुरंत केस करने के लिए उतावला हो जाता है। जो भी आते थे मैं उसे बैठाकर समझाने का प्रयास करता था कि भाई केस होने के बाद क्या क्या आपके साथ समस्या हो सकती है और इसका निपटारा अगर हो जाए यहीं से तो आपके लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस विषय में हम वहाँ के गणमान्य व्यक्ति जो भी होते, मुखिया, सरपंच या प्रतिनिधि, सभी से समन्वय स्थापित करके वहाँ का छोटी मोटी समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास किया, ताकि गरीब लोग परेशान ना हो और उसका अनावश्यक खर्च वगैरह ना हो। समय की भी बर्बादी होती है, आर्थिक भी नुकसान है, शारीरिक नुकसान है। वो जब आदमी फंस जाता है तभी समझ में आता है कि केस मुकदमा कितना खराब चीज होता है। मैंने अपराधियों को भी वही संदेश दिया कि कानून काफी कड़वी होती है, यदि आप गलती करेंगे जानबूझकर तो आपको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कानून किसी के हाथ का नहीं है, कानून का अपना किताब है और वो अपने कानून की तरीके से चलता है। कोई अगर चाहेंगे कि हम अपने मन से चला लें, वो किसी के बस की नहीं है। इसीलिए यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों ने हमें 1.5 साल के कार्यकाल चलाने में काफी योगदान दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। और यहाँ के पत्रकार बंधुओं, जब मैं आया तब से अभी तक एक अच्छे भाईचारा की तरह हर एक छोटी मोटी चीजों को सामने रखने का प्रयास किया। जैसे जिसको चौथे स्तंभ भारत का आईना कहा जाता है, इन्होंने बखूबी उस चीज को निभाने का प्रयास किया है। और पत्रकार बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरीके से अपना परिचय हमें दिया है, आगे भी आप लोग इसी तरह देते रहें। पुनः इस मंच पर उपस्थित सभी बंधुओं को, यहाँ उपस्थित सामने सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। विदाई सा अभिनंदन समारोह में जो सभी
दुर्गी थाना क्षेत्र के वासी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो थाना प्रभारी पहले कर चुके हैं उससे बेहतर करने का कार्य करेंगे, और इसमें आप लोगों का योगदान ज़्यादा चाहिए हमको। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ शांति बहाल नहीं कर सकते हैं क्षेत्र में, इसलिए आप लोग का कोऑपरेट बहुत ज़रूरी है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत ये कार्य करेंगे हम लोग, और भय मुक्त वातावरण और अपराध मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। ये तभी हो सकता है जब आप लोग का मेरा समन्वय स्थापित करके और कर सकते हैं। यही कह के हम कहूँगा इस सम्मान समारोह का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई इंद्रमणि जी, इस कार्यक्रम के मुख्य श्री उपेंद्र कुमार जी, एवं आने वाले जो हम लोग के वर्तमान थाना प्रभारी हैं जनार्दन राव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो बोलने का तो मुझे मन नहीं है, मैं दो चार बात अपनी अनुभव बताना चाहता हूँ। ये थाना प्रभारी महोदय का मैं अपना अनुभव बताता हूँ। ये जब तक इस दुर्गी थाना में रहे, मैंने कभी भी महसूस नहीं किया कि मैं थाना प्रभारी से बात कर रहा हूँ। जो समस्या चाहे रात में दिन में, जब भी हमने इनको पुकारा, इन्होंने तन मन धन से यहाँ के जनता के लिए हमेशा खड़ा रहे, और जितने सहयोग बना इन्होंने दिया है हम लोगों को। मनो ये ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी ये सवाल नहीं किया, ये हम लोगों के सामने कभी नहीं झलकने दिए कि मैं थाना प्रभारी हूँ। इन्होंने हमेशा गार्जियन, बड़े भाई, अपने परिवार की तरह इस प्रखंड के लोगों को सींचा, और हमेशा हम लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं दो बात कहना चाहता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में अधिक से अधिक तरक्की और विकास करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में आप इतना प्रगति करें कि पुनः यहाँ इंस्पेक्टर और डीएसपी के रूप में इस अनुमंडल में आप पदस्थापित हों। मैं आपसे यही उम्मीद और कामना करता हूँ, और मैं आने वाले थाना प्रभारी महोदय से जनार्दन राव जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आज यहाँ आए हैं, आपका हम लोग हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यह दुर्गी प्रखंड गरीब गुरबों का है। जैसे हमारे अन्य थाना प्रभारी ने हम लोगों को सींचा है, मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि आप भी हम लोगों को उसी तरह से सीखने का काम करेंगे। मैं इतना ही बात वर्तमान हम सबों के बीच से जो थाना प्रभारी दुर्गी से नगर जा रहे हैं, उनका विदाई समारोह और अपने नए आए हुए थाना प्रभारी का स्वागत समारोह कार्यक्रम का संचालन कर रहे बड़े भाई इंद्रमणि जायसवाल जी, हमारे जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष इसराइल खान जी, भाइयों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग जो इस क्षण में है, बड़ा ही यादगार गौरवमयी यह क्षण है। अपने निवर्तमान थाना प्रभारी आदरणीय उपेंद्र कुमार जी का जो हम लोग विदाई कर रहे हैं, एक तरफ से थोड़ा सा जरूर हम लोग को कहीं न कहीं लग रहा है कि हम लोगों के बीच से थाना प्रभारी जो इतने क्षमतावान है, कार्य कुशल रहे हैं, जो बहुत तरह के जो प्रशासन का कार्य होता है उससे अलग हटकर इनका जो कार्य इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहा है, जो है उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है गांव क्षेत्रों में। जैसे हमारे पूर्वताओं के द्वारा भी यह मान बनाया गया कि थाना परिसर में समझौता करके लोगों को समझा करके कुछ मामला को हमने देखा है कि अन्न वस्त्र देकर के जैसे हम विदाई कर रहे हैं, उस तरह से थाना में कुछ बुरे बुजुर्ग लोगों को मिठाई देकर के वस्त्र देकर के विदाई किया गया कि आपस में खड़े जो विवाद में आप नहीं उतरे, आपस में प्रेम से रहे। अनेकों जगह घर परिवार करते एक हुआ है इसके बहुत से, कहीं जमीन का झगड़ा, कहीं पारिवारिक झगड़ा,
इस तरह का अनेकों उदाहरण रहा है। यह इनका जो कार्यकाल रहा यह भूमि थाना क्षेत्र के लिए यादगार रहा, स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में याद किया जाएगा। हम अनेकों तरह के हम सभी लोग जानते हैं इस बात से कि एक जो थाना क्षेत्र का जो कार्य होता है उसमें जो पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशनशिप का बात आता है, ऊपर से कहा जाता है कि पुलिस और पब्लिक में बड़ा ही अच्छा तालमेल होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारे तमाम थाना प्रभारी के द्वारा यह फिक्स कर दिया गया है कि पुलिस और पब्लिक का जो समन्वय होना चाहिए, जो रिलेशन होना चाहिए, वह थाना क्षेत्र में 2 वर्षों तक बहुत बेहतर तरीके से होता रहा है, जिसका रिजल्ट रहा कि क्षेत्र में जैसे हमारे पूर्व भाइयों के द्वारा कहा गया कि 80% केस का जो मुकदमा का जो केस रहता उसका निष्पादन, उसका समाधान थाना में या थाना के द्वारा हम जैसे लोगों के कहने से गांव में जो है पंचायती के द्वारा जो है उसका समझौता और समाधान किया गया है। थाना प्रभारी जो के रह गए उनके द्वारा ऐसा मौका दिया गया है। बाकी और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही होता रहा। अगर गलत कार्य करने वाले लोग हैं, अगर अपराधी है, जो नाम लोग हैं, उनके लिए इनका जो है वजह भी रहा है। एक व्यक्ति में 2 वर्ष दिखा, दोनों चीज हम लोगों को देखने के लिए मिला कि कोई अन्याय करने वाला उस तरह का व्यक्ति है, उसके साथ कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। और बाकी अगर छोटा मोटा उल्लंघन है उसके लिए समझौता समाधान करने का जो प्रयास रहा है, इनका कार्यकाल स्वर्णिम रहा है। हम लोग चाहेंगे कि भूमि से जाकर के हमारे अनुमंडल मुख्यालय में नगर थाना में जो जा रहे हैं अपने बड़ा बाबू, हम लोग अगर दुख हो रहा है तो थोड़ा खुशी इस बात से महसूस हो रहा है कि अनुमंडल मुख्यालय में है, हम सबों के बीच से दूर नहीं जा रहे हैं, इस बात का खुशी है। दूसरी तरफ हमारे बीच में नए थाना प्रभारी आए हुए हैं, इनका हम सभी लोग इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करते हुए यही आशा करेंगे कि जिस तरह से आज एक उत्साह के साथ भूमि प्रखंड और सरना प्रखंड थाना दोनों प्रखंड एक ही थाना क्षेत्र में आता है, दोनों जगह से लोग इस उत्साह के साथ आज जो है गाँव में धान का रोपाई भी चल रहा है।